बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज बाबा जी ने ब्यास में सत्संग प्रोग्राम किया। संगत जी, आज बाबा जी ने तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी की बानी हर की पूजा दुर्लभ है संतो पर 1 घंटे 10 मिनट सत्संग फरमाया जी। संगत जी, बाबा जी के आने से पहले सत्संग पंडाल में शब्द ठाकुर तुम शरणाई आया, गुरु कीजे धनवंत, कोटि कोटि प्रणाम शब्द चल रहे थे। जब बाबा जी स्टेज पर पहुंचे तो नाम तेरी आरती, नाम मंजन मुरारी शब्द चल रहा था। फिर सत्संग शुरू हो गया। आप जी ने फरमाया कि ये गुरु घर की वाणी है। तीसरी पातशाही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं भक्ति करनी किसकी है, और हमारे अंदर भक्ति की चाहत रहती है लेकिन हमें असल रास्ता नहीं मिल पाता। तो आपने गुरु घर का उदाहरण दिया कि सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। आप जी ने आगे फरमाया है, जो उसने हमारे को देना था वो दे दिया, अब हमारे को अंदर की पहचान करने की जरूरत है। आपने फिर यह भी सवाल रखा कि अगर भक्ति करनी है तो किसकी करनी है? भक्ति उस एक की करनी है। फिर आगे फरमाते हैं, हमने अपने आप को तो धर्मों में बांट रखा है, हम उनके उपदेशों को समझ नहीं पाए। आप जी आगे कहते हैं, हम क्या करते हैं, सामने जिस्म बैठा है उसको मत्था टेकने शुरू कर देते हैं। मंदिरों में मूर्तियों को मत्था टेकना शुरू कर देते हैं। फिर आगे कहते हैं, जिस्म किसी का यहाँ कभी नहीं रह सकता। जब नया जिस्म हमारे दरमियान आता है तो हम नया धर्म बना लेते हैं। आपने कहा, सबका पीर एक है, एक बिना दूसर नहीं। आगे कहते हैं, मालिक सबका एक ही है, कोई दूसरा नहीं। फिर आपने 10वीं पातशाही का भी उदाहरण देते हुए समझाया। 10वीं पातशाही के टाइम में जितने भी प्रचलित नाम थे उस मालिक के आपने लिखने शुरू कर दिए। तो आपने 1100-1200 नाम लिखते हुए उनको आखिर में अनामी कहकर बयान कर दिया और आपने ये सारी बहस ही खत्म कर दी। तब आपने फरमाया कि बलहारी जाऊं जेते तेरे नाम हैं। फिर आपने शरीर के बारे में समझाया कि जो गुरु का शरीर होता है, जो जिस्म धर के आते हैं वे उदाहरण बन के आते हैं, उनके उपदेश कोई बिरले ही सुन पाता है। तो आपने कहा कि हम रोज सत्संग सुनते हैं, क्या हमारे पल्ले पड़ा? आप जी ने कहा कि गुरु शब्द स्वरूपी होता है, यानी बाबा जी ने साफ साफ कहा है। जो संगत 2-4 दिन से रो रही थी, बाबा जी ने उस बात को लेकर बोला है कि जो गुरु होता है वे शब्द रूपी होता है। आपने कहा, शब्द गुरु सूरत धुन चेला, और आपने कहा ना तो शरीर गुरु बन सकता है और ना ही चेला कभी शरीर बन सकता है। तब आपने कहा, शरीर को शरीर समझाएगा, शुरुआत शरीर से होगी। लेकिन हम कई बार ये सोच लेते हैं कि बाबे कोल जाके या किसी डेरे पर मत्था टेक के हमारा सब कुछ बन जाएगा। तो बाबा जी कहते हैं, इन सब से हमारा कुछ नहीं बनने वाला। आप जी कहते हैं, जब तक हम भजन बंदगी नहीं करेंगे, शब्द शब्द की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाय मिलाए। आप जी आगे कहते हैं, हम भजन बंदगी नहीं करेंगे तो हमारे कर्म नहीं कटेंगे। आपने आगे उदाहरण देते हुए समझाया है, मूत पलीती कप्पड़ होबे, ले साबुन नू धोबे। आप जी आगे कहते हैं, परमार्थ का क्या मतलब है? परमार्थ का मतलब है एहसास होना। जब आत्मा का सफर, यानी कि जो आत्मा अपना सफर परमार्थ से परमात्मा के लिए तय करती है, आप जी हमारी अवस्था को ऊपर उठाते हुए
हमें संत कहकर बयान करते हैं। अंदर जो रूहानियत की जोत है आप जी उसे देखते हैं। बाबा जी आगे कहते हैं कि गुरुमुख जो होते हैं वे हमें मुक्ति का रास्ता बताते हैं। अपने आगे कहा कि नाम क्या है? नाम एक ताकत है जो सृष्टि के कण कण में समाई हुई है। आप जी उदाहरण देकर समझाते हैं। नामे उपजे नामे विनसे। बाबा जी कहते हैं जब वे कुल मालिक नाम को वापस अपने पास बुला लेगा तो हमारी हस्ती खत्म हो जाएगी। बाबा जी आगे कहते हैं हमने कभी ये नहीं सोचा कि जिस दिन उस मालिक के घर जाएंगे तो हम क्या लेकर जाएंगे। बाबा जी बोले नानक के घर केवल नाम। आगे बाबा जी ने मीराबाई के बारे में बताया कि मीराबाई का कहना था पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीराबाई मेवाड़ की रानी थी। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन निम्रता इतनी थी कि कहती हैं कि आप जी ने अपनी कृपा करके मुझे अपना लिया। बाबा जी ने आगे कहा कि हम सत्संग सुनने आते हैं लेकिन अमल नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं करते। अगर सुनकर अमल नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। हम सुनकर कुछ घंटे के बाद ये तक भूल जाते हैं कि आज सत्संग में कौन सी वाणी ली गई थी। नाम की कमाई, शब्द की कमाई के बिना हमारा पार उतारा नहीं होने वाला। बाबा जी ने कहा है कि ज्ञान ध्यान धुन जानिए अकत कहावे सोए। बाबा जी ने फरमाया है कि सच्चा ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होगा? सच्चा ज्ञान अपने अंदर से मिलेगा। आगे बाबा जी ने रोटी का उदाहरण देते हुए समझाया है कि कई बार हम कह देते हैं कि गुरु अपने आप करवा लेगा, लेकिन बाबा जी ने समझाया है कि अगर मैं रोटी खाऊं और तुमको राधा स्वामी कहकर जाने को कह दूं तो क्या आपकी भूख मिट जाएगी? भूख तो तब मिटेगी जब आप रोटी खाओगे। बाबा जी ने कहा कि हमने ऐसी अवस्था बनानी है कि शरीर तो इस संसार में है लेकिन मन मालिक की तरफ हो, ऐसी अवस्था बनानी है कि जहाँ देखें वहाँ मालिक ही मालिक दिखाई दे। आखिर में बाबा जी ने कहा कि हमारी बड़ाई किसके साथ है? हमारी पहचान और बड़ाई तो सिर्फ नाम के साथ है, शब्द के साथ है। साथ संगत जी, बाबा जी ने अंत में फिर से कहा कि यहाँ से जाने से पहले याद रखना कि नानक के घर केवल नाम। इसके बाद बाबा जी ने संगत को राधा स्वामी बोलकर और बाबा जी और हुजूर जी स्टेज से चले गए। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।